इन दिनों में हम यूहन्ना 1 अध्याय को लेकर अध्ययन कर रहे हैं। और आज थोड़ा सा यूहन्ना 1 अध्याय के बारे में और कहूँगा। और समय अगर मिलेगा तो हम यूहन्ना के दूसरा अध्याय में भी हम जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये कहा था कि बपतिस्मा यूहन्ना एक ऐसा व्यक्ति है जो कि यीशु के बारे में गवाही देने के लिए आया था यीशु के पहले। यानी कि यीशु मसीह वो वचन है जो वचन देहबंध हुआ और हमारे बीच में रहा करके कहा जाता है। फिर कैसे मरियम के द्वारा यीशु देह को धारण करके संसार पे आए। फिर यीशु के मन में कौन सा आत्मा था, ये किस प्रकार का आत्मा था। और आप जैसा जानते हैं कि यीशु मसीह ये जगत का अंतिम मनुष्य हैं। तो पहला आदम वो आदम है, अंतिम आदम यीशु है। और पहला मनुष्य आदम वो सृष्टि के द्वारा बनाए गए थे, लेकिन यीशु मसीह सृष्टि के द्वारा नहीं बनाए गए थे। क्यों जानते हैं? क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति थे जो कि आत्मा और ये सृष्टि का पहले से ही मौजूद थे। इसलिए यीशु मसीह क्या है? वो वचन है, जो वचन सृष्टि से पहले से था और सृष्टि के दौरान था, सृष्टि के बाद भी मौजूद हैं और रहेंगे भी। इसीलिए परमेश्वर का जो दुनिया है उसमें समय का विचारधारा नहीं रहता। और जो कोई हम कैसे हम पापों से छुटकारा पाते हैं, किसके द्वारा? और यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार को पाए हैं। और जो इस समय के चक्र का मनुष्य नहीं है, वो अनंत काल के जो परमेश्वर है वो अनंत काल के दुनिया से हैं, तो समय के द्वारा प्रभावित नहीं है। तो हम जो कि समय के चक्र के दुनिया में जी रहे हैं, इसलिए यीशु मसीह जो अनंत काल के, उनका समझना हमारे लिए दिक्कत होता है। तो भले ही यीशु मसीह जगत में निवास कर रहे थे, परंतु वो जगत में जो समय चक्र में इंसान जीता है उनमें से वो नहीं थे। और जो कि सृष्टि का पहले से ही थे और ऐसा अनंत काल स्थायी मनुष्य हमारे बीच में जिए। तो यीशु मसीह जो चिर स्थायी है वो हमारे बीच में रहने लगे। इसलिए मनुष्य जैसा ये समय के चक्र के दुनिया में बांधे ना हो जाए और प्रभावित ना हो जाए,
मनुष्य समय के चक्र के द्वारा बंधा जाता है, लेकिन यीशु मसीह उसी समय के चक्र के द्वारा बंधा नहीं गए। तो कौन हमारे पापों को क्षमा किए हैं? जो समय के चक्र के अधीन है वो क्षमा करता है, या जो समय चक्र के अधीन नहीं है वो हमारा पापों को क्षमा करता है? तो ये व्यक्ति जो समय के चक्र के मनुष्य नहीं है, और वो है ईश्वर, वो अनंत काल के स्वर्ग में निवास करते हैं। इसलिए आप जब इस सच्चाई को जानेंगे तो आपका विचार पत्र जो है वो निश्चित रूप से बदल जाएगा। आप अगर कटक हाई कोर्ट में केस को जीत जाते हैं तो आप सुनवाई के बाद आप खुश हो जाएंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से चिंता शून्य होकर रह नहीं सकते हैं, क्योंकि ना उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी है। क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे और वहाँ केस को समाधान अगर नहीं होता है तब तक आपको दिल में शांति नहीं रहेगा। भले ही ये जगत में हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम पाप क्षमा पाए हैं कह रहे हैं, तो पहले जो बलि चढ़ा रहे थे उसमें पाप क्षमा के लिए वो इंसान वो बलिदान के द्वारा जान पा रहा था कि मेरा पाप क्षमा हो रहा है बोल के। और जो पाप इंसान करते हैं और भविष्य में जो पाप करेंगे उसके बारे में लोग निश्चिंत नहीं है कि उनका पाप क्षमा हुआ है कि नहीं है। तो इसलिए पुराना नियम में तो जब पाप बलिदान दिया जाता था तब वो पाप बलिदान जो होता था वो अल्प क्षण के लिए ही था। वो समय चक्र के द्वारा वो पाप बलिदान जो है वो बंधा हुआ था। तो भले ही यीशु मसीह का शरीर ये धरती पे रह रहा था, लेकिन उसका आत्मा जो है वो स्वर्गीय आत्मा था। इसलिए संसार में यीशु मसीह संसार के समय के दुनिया से बंधे हुए व्यक्ति नहीं थे, परंतु अनंत काल स्वर्ग राज्य के निवासी थे। और पुराना नियम में जो लोग पाप बलिदान चढ़ा रहे थे वो पाप बलिदान केवल उनका समय के अनुसार था, और जो किया हुआ पाप को भूतकाल के पाप को बस क्षमा कर पा रहा था। लेकिन यीशु मसीह जो पाप बलिदान दिए थे वो समय चक्र के द्वारा बंधा हुआ पाप बलि नहीं था, बल्कि अनंत काल के लिए वो बलिदान था। और पुराना नियम में क्या होता था, वो जो भेंट चढ़ा रहे थे वो पाप बलिदान जो पाप को क्षमा कर पा रहा था वो केवल भूतकाल का जो पाप किए हैं बस उसी पाप को क्षमा कर रहा था।
लेकिन यीशु मसीह जो पाप क्षमा कर रहे हैं वो सारे मानव जाति के लिए अंतिम बलिदान था। इसीलिए यीशु मसीह का जो भेंट है, तो उस यीशु मसीह का बलिदान के द्वारा सिर्फ हमारा भूतकाल का पाप ही नहीं बल्कि भविष्य का, वर्तमान का सब पाप क्षमा हो चुका है। आमेन। तो इसलिए परमेश्वर क्या कह रहे हैं, दो जन आदम है कह रहे हैं। तो इसलिए आप बस ऐसे ही कहना नहीं चाहिए, आप बाइबल खोल के पढ़ना भी चाहिए। आप कृपया पहला कोरिन्थ 15 अध्याय खोलिए। इन ऐसे वचनों का भूलिए मत। ये वचन तो आपको अवश्य याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? पहला कोरिन्थ 15 का 45। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय का 45 वचन आप जरा देखेंगे। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। आमेन। तो ये इसका शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा भिन्न आत्मा था। तो अन्य वचनों में लिखा जाता है वो जीवित आत्मा बना। तो इंग्लिश में जब स्पिरिट और सोल कहा जाता है वो अलग अलग है, मतलब आत्मा और प्राण है। लेकिन अन्य बाइबल में अगर देखेंगे कहीं कहीं जगह अनुवादन में वो आत्मा आत्मा शरीर ऐसा कुछ समान रूप से अनुवादन किया हुआ है। इसलिए लोगों का विचारधारा थोड़ा अलग होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ जीवनदायक, पहले तो जीवित प्राणी बना लिखा है और जीवनदायक आत्मा ऐसा लिखा है। जीवित का विपरीत है मृत, मरा हुआ। और आदि से आदम को ऐसा बनाया गया था कि वो मरा हुआ था। और ये जीवित जब बनाया गया पर शैतान के द्वारा बहकाए जाकर भले बुरे ज्ञान फल खाकर वो मर गया। तो परमेश्वर इंसान को ऐसा क्यों बनाया जो कि भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद मर जाएगा? अगर शुरू से ही अगर परमेश्वर ऐसा मनुष्य को बनाते जो कभी ना मरता और भले बुरे ज्ञान फल खाने के बावजूद नहीं मरता, तो कोई समस्या नहीं होता ना। तो फिर भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद मर जाएगा, ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर क्यों बनाया? तो मनुष्य जब बहुत ठीक हो जाएगा
जब वो सब कुछ कर पाएगा, तो अगर वो अपने आप में अगर उत्तम बन जाएगा तो परमेश्वर का न्याय उसको कभी नहीं सुन सकता हो। इसलिए परमेश्वर का जो अंतिम न्याय है, उस न्याय परमेश्वर का न्याय को अंतिम न्याय के रूप में ग्रहण नहीं करता, अपने सोच विचार भावना को वहां जोड़ने की कोशिश करेगा वो। तो फिर ऐसा हो जाता कि परमेश्वर का जो न्याय है, वो न्याय के सामने वो न्याय इंसान के सामने सिद्ध नहीं दिखा जाता। फिर इंसान सोचेगा ऐसा करने से ठीक है, वैसा करने से ठीक है, इस प्रकार करके अपने मार्ग पे वो चलने की कोशिश करेगा। इसलिए भले भले ज्ञान का फल खाने के बाद इंसान मर नहीं जाता तो क्या होता? तो ऐसा हो जाता कि वो भले ही पाप में डूबा भी रहता, उसको अनंत जीवन पाने का लालसा कभी नहीं होता और कभी सोचता भी नहीं, और परमेश्वर के प्रति कभी मन नहीं फिराता। इसलिए क्या ना, वो भले बुरे ज्ञान का फल खाने के बाद निश्चित रूप से वो मर जाए, ऐसा व्यक्ति को मरने योग्य परमेश्वर सृष्टि किया। लेकिन यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जी यीशु के बारे में लिखा है कि वो जीवनदायक आत्मा बना करके लिखा गया है। और जीवनदायक आत्मा किसको दिया जाएगा? जो मरा हुआ है उसको जीवनदायक आत्मा दिया जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर आदम को जब बनाए तो आदम को इस प्रकार बनाए हैं कि जब वो भले बुरे ज्ञान का फल खाएगा तो निश्चित रूप से वो मरेगा। ऐसा परमेश्वर इंसान को जीवित प्राणी के रूप में बनाया। और जैसा इंसान भले बुरे ज्ञान का फल को खा के मर जाएगा, और मर जाने के बाद परमेश्वर उसको अपने लिए एक जीवनदायक आत्मा बन जाएंगे, इसीलिए परमेश्वर इंसान को मृत्यु में जाएगा ऐसा बनाया। तो जो कि इंसान मर चुका है, और अच्छा मरा हुआ आदमी पाप नहीं कर सकता, लेकिन इंसान के शरीर में शैतान पाप करेगा। तो इसलिए मनुष्य के अंदर प्रवेश करके तो मनुष्य को दोषी ठहराने के लिए शैतान ने ऐसा किया। और क्यों आदम को जीवित प्राणी के रूप में वर्णन किया गया है, इसका वजह यह है। शैतान का जो सामर्थ है
वो आदम के अंदर प्रवेश करने के द्वारा वो काम करता है और उसका हर एक काम यीशु के अंदर पूरा हो जाता है। आदम के अंदर शैतान जब प्रवेश करता है तो ऐसा दिखता है कि वो विजयी व्यक्ति के जैसा दिखती है, परंतु जब वो यीशु मसीह के अंदर प्रवेश कर जाता है वो संपूर्ण रूप से शैतान हार जाता है। इसलिए आदम को जीवित प्राणी कहा गया है। तो इसलिए यीशु मसीह को जीवित प्राणी बल्कि नहीं कह रहे हैं, उसको जीवनदायक आत्मा देने के द्वारा यीशु को इस प्रकार बता रहे हैं कि जो कोई भी जिसके दिल में भी यीशु प्रवेश करेगा तो जीवनदायक आत्मा के द्वारा जीवन पाएगा और इसीलिए मरा हुआ व्यक्ति जैसा जीवन पाएगा। इसीलिए परमेश्वर उसी को आश्चर्य रूप से सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर प्रकट कर रहे हैं। रोमियो 5 अध्याय का 19 वचन को अगर आप देखेंगे, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, तो उस प्रकार परमेश्वर एक व्यक्ति की आज्ञा मानने के द्वारा अनेकों को धर्मी ठहराया है। तो हर कोई आदम के द्वारा पापी बन गए, लेकिन यीशु के द्वारा कोई भी पापी नहीं बन सकता। तो वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आदम के द्वारा पाप नहीं बना हो, और यीशु के द्वारा कोई भी ऐसा नहीं है जो धर्मी बने बिना रह सकता है। आमेन, आमेन। ये बाइबल का वचन जो है बहुत गहरा है और सुंदर भी है। क्योंकि आप लोगों का मन में इस आदम के बारे में भी बहुत बार सुने थे, तो फिर से अगर आप अभी सुनेंगे तो आदम और यीशु का रहस्य को, उसका भेद को आप समझ पाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं है? और अभी चुमी तो और बहुत अच्छे से जान पा रही होगी, क्योंकि वो CLF में जो ट्रांसलेट कर रही है ये उसके लिए बहुत बड़ा आशीष है, क्योंकि ये समय है जो परमेश्वर उसे दिए हैं। परमेश्वर यहाँ अनेक CLF के पास्टर लोगों को प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। और परमेश्वर आपका आत्मा को महत्व रूप से और सब लोगों को शांति देने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर आप लोगों को अनुग्रह देना चाहते हैं ताकि तो इंसान का जो भी बाकी जीवन है उसमें आप बहुत ऐसे महान रूप से काम किए जाएंगे, काम इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन इंसान जब पाप करता है वो कभी भी अपने आप से पापी नहीं बना, और किसके द्वारा वो पापी बना है?
आदम के द्वारा ही पापी बना। सही बात। तो आदम एक व्यक्ति वो अनाज्ञाबद्धता में समर्पित हुआ, इसलिए वो पापी बन गया। और उस समय हम अपने कोशिश के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते हैं। और मैंने कुछ यहाँ अच्छे से कर पा रहा हूँ इसलिए धर्मी बन जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ठीक वैसा ही आदम हवा के जैसा मन भी होगा। और यीशु मसीह के आज्ञा मानने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। कुछ समय पहले मेरा स्त्री वो करेला को चूर कर उसका रस को पिलाने दी और मुझे मर जाऊंगा जैसा लग रहा था। और ये करेला का रस को पीने के बाद मुझे जैसा कुछ भी नहीं लग रहा ऐसा मैं दिखाना चाहता था। और मुझे डायबिटीज हुआ है। 2006 साल में मैं होश खो के मनातन में गिर गया था। और बाद में जब मैं हॉस्पिटल को गया, वो डॉक्टर तो चौंक गया हो। और डॉक्टर मुझे देखकर कहा कि अब तक आप कैसे चल पा रहे हैं। फिर मैंने डायबिटीज टेस्ट मशीन खरीदा। तो उसमें एज करके एक नंबर लिखा गया लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वो कितना तक डायबिटिक्स माप सकता है? वो मशीन 600 तक ही नाप सकता है। लेकिन तब इसका मतलब ये रहा कि मेरा जो डायबिटिक्स का पार्ट है वो अलग हुआ होगा। तो पुलिस मेरे पीछे दौड़ाए या ना दौड़ाए, तो उस समय कंधमाल के जिला में एक मेरा बाइक था, यामा क्रक्स SR 150cc बाइक था वो। और मैं जब उस बाइक को पहले चलाने लगा तब मैं 49 साल का था। तो कम उम्र वाले जो होते हैं वो बाइक बहुत अच्छे से चलाते हैं। और वर्तमान में 2002 साल की फरवरी की घटना है। और जब वो बाइक को चलाने में लग गया तो मेरा पहली बार एक्सीडेंट हो गया। मेरा हड्डी टूट गई, माथा फूट गया और रास्ता के किनारे में भी हम गिर गए। तो मैं भले ही इतना चारों तरफ घूम रहा था लेकिन मेरा इतना डायबिटीज है करके मुझे मालूम ही नहीं था। और दिन में मैं 9 बार प्रचार करता था। तो इसके बाद मैं दिन में 10 घंटे से भी ज़्यादा मैं प्रचार करता था। और बहुत एक्सीडेंट को मैंने सामना भी किया है। तो गली गली पहाड़ पर्वत सब कुछ जाके उसका डोर टू डोर जाके हमने प्रचार किए थे।
कभी कभी कोई कोई गांव जाते थे तो वहाँ सिर्फ हिंदू आरएसएस लोग ही रहते थे। फिर भी हम कोई भी जगह नहीं छोड़कर चारों तरफ हम जा रहे थे। और एक बार हमने जब आसाम को गया, असम में एक जगह है हाथीगढ़ कहलाता है। और हम जब जगह को गए तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। और जब हम वचन को ऐसा प्रचार करना शुरू किए तो प्रचार करते जाते जाते हिंदू आरएसएस के एक सामने में हम बैठ गए, मंदिर के सामने हम बैठे हुए थे। तो उस समय वो मंदिर का पुजारी आया, पंडित आया, सब लोग वहां आ गए। तो मेरा डायबिटीज है, इसलिए मैं पहले बहुत कष्ट पाया था। पर उसमें मेडिसिन नहीं खाया हूं मैं मेडिसिन नहीं खाया हूं। परमेश्वर के सामने मैं विश्वास से चंगा हो जाऊंगा। अभी जब मैं सुबह उठ के मेरा डायबिटीज को चेक करता हूं, 122 आता है मेरा। और अगर बहुत ही अच्छा है तो मेरा उससे कम भी आता है। अगर मैं गुस्सा में हूँ या परेशान हूँ तो 120 तक आता था मेरा। लेकिन कुछ भी दवाई ना खाते हुए अब तक मैं भला चंगा होके जी रहा हूँ, केवल परमेश्वर का अनुग्रह से मैं जीवित हूँ। तो इसलिए हमारे पास्टर लोग जब आप बाइबल को सीख रहे हैं, ये बहुत आश्चर्य बात है ये। मैं आज सुबह बताया कि हम लोग कैसे पापी बने हैं। आदम के आज्ञा न मानने के द्वारा। तो ये एक उपाय है जिसके द्वारा हम पापी बने हैं। तो आप कैसे धर्मी बनेंगे? यीशु मसीह के आज्ञा मानने के द्वारा। तो मुझे काम करना चाहिए क्या? नहीं, यीशु मसीह काम करेगा। आमेन। इसका मतलब आदम के कारण आप पापी बन गए, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा आप पाप से छुटकारा पाकर नए सिरे से जन्म होते हैं। और पापी होना मेरे ऊपर नहीं, धर्मी होना भी मेरे ऊपर निर्भर नहीं रखता। तो शुरू से ही आदम को परमेश्वर ऐसा बनाया कि वो कभी पाप को जीत ना सके। आमेन। तो इसीलिए ये पहला मनुष्य आदम जो है वो पाप के सामने हार जाता है। लेकिन इसीलिए जो पाप के साथ लड़ सके, ऐसा यीशु को परमेश्वर भेज रहे हैं। आमेन।
और ये पाप जो है उसको बस आप यीशु के द्वारा ही जीत सकते हैं। इसलिए आदम के पास जो था वो है प्राण, लेकिन यीशु के पास जो था वो है आत्मा। और एक है जगत का मनुष्य और एक जन है स्वर्गीय मनुष्य है। आमेन। और पहला कोरिन्थी 15 का अगर 16 देखेंगे, यहाँ पे पहला कोरिन्थी 15 का 46, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। पहली बात जो है वो है आदम, दूसरी बात जो है वो यीशु मसीह। आमेन। तो बहुत मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे हैं कि मजा आ रहा है। परमेश्वर मुंह दिए हैं बात करने के लिए। जो गूंगे होते हैं वो सिर्फ मुंह से खाते हैं, बोलते कुछ नहीं है। तो यहाँ पे 47 में लिखा है, प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। हाँ सही है। और अगर ऐसा ही है तो पहला मनुष्य के कारण कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। लेकिन जो यीशु मसीह को अंतिम आदम मानता है, तो उनके साथ जाएंगे। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? माँ जन्म दिया है या बच्चा जन्म दिया है? कुत्ता जन्म दिया है या माँ ने जन्म दिया है? ओ मेरा माँ मुझे जन्म दिए हैं। तो यहाँ पर जन्म देने का काम कौन करेगा, मैं या माँ करेगी? तो इसीलिए मेरा नए सिरे से जन्म होने का काम वो मेरा नहीं है, वो यीशु मसीह का काम है और कलीसिया का वो काम है। आमेन। तो फिर वर्तमान आप क्या कहेंगे? अंडा मुर्गी को जन्म दिया या मुर्गा पहले अंडा को जन्म दिया? और ये मुर्गा अंडा देना चाहिए, परंतु हमेशा ये जो बस पोटी करते रहता है। तो फिर ये मुर्गी बहुत बुरा मुर्गी है यार। तो ये मुर्गी को क्या है, हम काट के चिकन करी करके खा देने से खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वो हर दिन बस ककरे ककरे करके अंडा दे रहा है, तो कितना खुशी लगेगा ना ऐसा मुर्गी को देखेंगे तो।
और इसका मतलब ये मुर्गी है, ये बहुत अंडा दे रहा है। तो फिर पास्टर कौन होता है? तो पास्टर लोग वे अंडा जैसा मुर्गी को अंडा दे रहा है, उसी प्रकार पास्टर लोग भी हर दिन प्रचार कर करके नए नए लोगों को और उधर पाए, ऐसा प्रचार करना चाहिए। पर ऐसे भी मुर्गियां होते हैं जो बच्चा जन्म नहीं करते, अंडा नहीं देते हैं, बस खाते रहते हैं पेट भर के। तो इनके चर्च के लोग हमेशा रो रो के वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हमारे पापों को क्षमा कर दो, हमारे पापों को क्षमा कर दो। इसलिए ये चर्च के पास्टर लोग क्यों ऐसा कष्ट में है, चर्च के लोग क्यों कष्ट में हैं? क्योंकि पास्टर पापी है। पिताजी प्रधान है तो बेटा भी प्रधान होता है ना। अगर पिताजी अगर दिगाल है तो बेटा भी दिगाल रखता है। और पिताजी अगर मल्लिक हैं तो मल्लिक होने से बेटा भी मल्लिक होगा। अगर पिताजी पटनायक है तो बेटा भी पटनायक है, हाँ कि नहीं? तो उड़ीसा का मिनिस्टर का जो चीफ मिनिस्टर है उसका नाम क्या है? क्या पटनायक है ना उसका? हाँ, नवीन पटनायक। उसका पिताजी का नाम है कौन है? बिजू पटनायक। तो उनका पिताजी बिजू पटनायक है, इसलिए भुवनेश्वर एयरपोर्ट का नाम बिजू पटनायक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऐसा है ना? तो नवीन पटनायक है, नवीन पटनायक। पिताजी पटनायक है इसलिए बेटा भी पटनायक है। अगर पास्टर पटनायक है तो कलीसिया के सदस्य लोग भी पटनायक हो जाते हैं। तो जब पास्टर लोग धर्मी हो जाते हैं तो भाई बहन भी कैसे धर्मी होंगे वो भी जान जाएंगे। तो मुझे चिकन करी खाना पकाना नहीं आता है, तो फिर मैं कैसे सिखा पाऊंगा कि कैसे चिकन करी बनाना है? कैसे उधार पाएंगे? ये बात सिखाना बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। तो फिर कौन शिक्षा दे सकता है? जो पास्टर उधार पाया है वही सिखा पाएगा कि दूसरा कैसे उधार पाएगा? तो वर्तमान तक मैं उधार नहीं पाया हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरे लोगों को मैं सिखा रहा हूँ कि तुम उधार पाओ, क्या उधार पाएगा वो? और ये बात अगर हमारे पास्टर अगर स्पष्ट रूप से जान जाते हैं तो जो कोई भी चर्च में जाकर शिक्षा देना बहुत आसान है, बहुत आसान है ये। और इस बात को अगर आप नहीं जानते हैं, जैसा एक अंधा किसी को रंग के बारे में सिखाता है, उसी रंग को बार बार घुमा फिरा के समझाना पड़ेगा।
और अंधा को रंग के बारे में सिखाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनका आंखें को खोल देना जरूरी है। उनके आंखें खोल जाने के बाद अब उनको रंगों के बारे में सिखा सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? और जिस व्यक्ति का दांत भी नहीं निकाला है, आप उसको अगर वो रीढ़ की हड्डी में जो मांस होता है उसको अगर आप देंगे तो कैसे खाएगा? वो सिर्फ उसको चाटता रहेगा, खा नहीं सकता ना। दांत होने से ना वो खा सकता है। आंखें खोलने से ही ना वो देख सकता है। इसलिए पास्टर लोग बहुत परिश्रम करके विश्वस्त रूप से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पास्टर लोग अपने सदस्यों की आंखें खोल देना चाहिए। चर्च में पास्टर के रूप में काम करना इतना मुश्किल नहीं है। डॉक्टर को मेडिकल स्किल मालूम नहीं है, बस वो अपना पैसा कमाने की कोशिश करेगा तो हो जाएगा क्या? डॉक्टर बस वो लोगों को इलाज सही ढंग से कर पाने का होना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर मरीजों को ठीक नहीं कर पा रहा है, लेकिन उनके कामों के द्वारा बस उनको पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो एक चोर है। इसलिए इस संसार में सब कोई आदम के द्वारा जन्मे हैं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उनको फिर से नए सिरे से जन्म होना जरूरी है। इसलिए पहला मनुष्य जो है ये संसार में वो मिट्टी का मनुष्य है। इसलिए 47 में क्या लिखा है? पहला मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। ये पहला मनुष्य कौन है? ये आदम बोल के हम जानते हैं। लेकिन बाइबल में यहाँ जो बात लिखा हुआ है आश्चर्य के रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ हम कहाँ हैं? पहले में नहीं है, हम दूसरे में। और अगर हम तीसरा अगर कोई होगा तो हम कैसे जानेंगे? तो फोर्थ भी फिफ्थ भी हो सकते हैं। तो बाइबल क्या कह रहा है? बाइबल बस पहला मनुष्य आदम और अंतिम मनुष्य आदम, इन दोनों के बारे में बस कह रहा है। तो पहला मनुष्य जो आदम है उसी से पाप शुरू होता है, और अंतिम मनुष्य आदम में पाप खत्म होता है। 48 वचन में क्या लिखा है? जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। और जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं।
यानी कि ये लोग क्या है, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। अभी चुमी के घर में जो लड़कियां हैं वो हर कोई मिल के स्ट्राइक कर रहे हैं अभी। हमारे माँ हमारे साथ ना खेल के बस ये लेके पास्टर लोगों के साथ क्यों ट्रांसलेट करके समय गुजार रही है। तो हमारे चुमी बहन के उसका सुंदर सुंदर 3 लड़कियां हैं। तो वो 3 लड़कियां बाद में 30 लड़कों को जन्म देंगे। ये बहुत मजेदार बात है। तो इसलिए ये पहला मनुष्य जो है वो जीवित प्राणी है, पहला मनुष्य। तो ये खुद पहला कोरिन्थी 15 का 45 में लिखा है कि अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना लिखा है, क्योंकि ये पहला मनुष्य जो जीवनदायक जीवित प्राणी था उसके जैसा नहीं मर रहा है। क्योंकि हमारा जो अंतिम आदम है वो अंतिम आदम ऐसा है कि हाँ वो जीवनदायक आत्मा है। इसलिए हम यीशु मसीह के द्वारा नए सिरे से जन्म होते हैं। तो यीशु मसीह में जो अनंत तो जो व्यक्ति आदम के द्वारा मर गए हैं उन लोगों के लिए यीशु मसीह में जो जीवनदायक आत्मा है उसके द्वारा नए सिरे से जन्म होते हैं। मुझे लगता है आज मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा। हम यूहन्ना 1 अध्याय का 29 वचन को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 1 अध्याय का 29 वचन में ऐसा लिखा है कि दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ यीशु की ओर वो देख कर क्या कह रहा है? देखो ये परमेश्वर का मेमना है। तो उसका काम क्या था कि ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है, ऐसा वो मेमना है।
यहाँ पे लिखा है कि वो यहाँ पे लिखा है कि वो जगत का पाप उठा ले जाता है, ठीक है। और वैसा यहीं भी लिखा है कि मैं भी पाप ले जाता हूँ। और रोमी 5:12 में वो कहता है कि कैसे जगत में पाप प्रवेश किया। रोमी 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो ये पाप कैसे प्रवेश किया है? एक व्यक्ति के द्वारा पाप जगत में प्रवेश किया। फिर इस बात को आप कैसे सटीक रूप से अनुवादन करेंगे आप? तो ये आदम के द्वारा पाप प्रवेश किया है, इसका मतलब ये जगत में एक मनुष्य के द्वारा सबके यहाँ पाप प्रवेश किया है। तो हर एक व्यक्ति के दिल में कैसे पाप प्रवेश किया है? तो यानी कि आदम के द्वारा जो पाप जगत में प्रवेश किया है, वो पाप सब मनुष्य में प्रवेश किया है। यानी कि सब मनुष्य के दिल में पाप प्रवेश किया है। इसीलिए ये सारे मनुष्य को यीशु के अंदर पाप को लौटाने का ये समय है। इसलिए पहले क्या होता था, कोई अगर पाप करता था, एक मेमना को लेकर जाते थे और वहां पे उस सर के ऊपर हाथ रख देते थे। पहले मैं जब सुषमाचार को प्रचार कर रहा था, एक व्यक्ति ने आकर क्या कहा मालूम है? तो लोग, एक पास्टर ने मुझे बोला, हाँ आप ऐसा बोल दे रहे हैं कि हाथ रखने से पाप चला जाएगा, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, बताओ, ऐसा बोला। मैंने कहा मैं अगर बोलूंगा तो विश्वास करोगे? क्यों पूछ रहे हो मुझे जबरदस्ती, कहाँ है कहाँ है? वो वचन नहीं है करके तुम बोल रहे हो, या वो वचन है पर तुम्हें मालूम नहीं है, इसलिए तुम बार बार बोल रहे हो? क्या तुम्हें सब कुछ मालूम है क्या? और तुम जितना जानते हो और नहीं बोलोगे तो सच में नहीं है क्या? तो तुम्हें मालूम नहीं है पर है, तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए? तुम्हें बोलना चाहिए कि हाँ मुझे मालूम नहीं है। तो आप मानातन में कभी गए हैं? मानातन में कितना गलियां हैं, गिनती किए हैं? या फिर लंदन गए हुए हैं क्या? आई ऑफ लंदन जो कहा जाता है वो क्या है, जानते हैं क्या? इतना मूर्ख लोग हैं।
आई ऑफ लंदन बोलने से बोलेंगे किसी का आंख होगा। और मैं जब आई ऑफ लंदन नहीं देखा था, मैं भी वैसे सोच रहा था कोई लंदन का आंखें बोल के। तो किसका आंखें इतना बड़ा हो गया जो उसको इतना बड़ा कर दिए हैं आई ऑफ लंदन बोल के। आई ऑफ लंदन क्या है बोल के जाके देखा तो वो एक केबल कार है। वो तो गुणपुर में जो काशीनाथ है वो ऊँघने के लिए माहिर हैं। अगर इतना तकलीफ आ रहा है तो बेड में जाके सो जाइए, यहाँ इतना क्यों तकलीफ उठा रहे हैं। मैं लंदन को घूमने गया हूँ लेकिन वो यहाँ पे बैठ के ऊँघ रहे हैं। अगर वो देखेंगे ना, मैं जाके वहां जब देखा वो केबल कार बहुत बड़ा कार है। तो हम जाके जब वहां देखे बहुत से केबल उधर लगा हुआ है। वो इतना ऊंचा में है कि पहाड़ के चोटी में है जैसा लगेगा आपको। अगर वहां चल के अगर आप देखेंगे केबल कार में तो पूरा लंदन को एक साथ में आप देख सकते हैं। वो केबल कार में एक बार जाके आएंगे ना पूरा लंदन को एक साथ में देख सकते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है आई ऑफ लंदन। ठीक है, समझ रहे हैं। तो आदमी मुझे आके विवाद कर रहा था, आप कैसे कह पा रहे हैं कि हाथ हाथ रख देने से पाप चला जाएगा, आप कैसे बोल रहे हैं। उसको तो ये कहना चाहिए था ना मुझे नहीं मालूम है बताइए करके। तो मैंने उसको पूछा तुम्हें मालूम नहीं है ना, क्या चाहते हैं, अभी सीखना चाहते हैं या मुझे परीक्षा करना चाहते हैं। अगर स्कूल में जाएंगे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए पैसा देना चाहिए कि नहीं है। तुम्हें तो आता नहीं है तो इसलिए सीखना चाहिए, लेकिन सीखने जगह पर ना रहकर सीखने का मन नहीं रखें पर इतना बड़ा मुंह से क्यों बात कर रहे हैं। भले वो पैसा देना नहीं चाहता है फिर भी बहुत बड़े बड़े बात कर रहा था, मैं हंसने लगा। तो वो मनुष्य ऐसा नहीं कर रहा है, उनके अंदर शैतान ऐसा कर रहा है। उनका आत्मा कभी नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, वो सिर्फ नर्क जाने का योग्य व्यक्ति है। लेकिन उनके अंदर शैतान इतना आत्मगर्व से भर दिया है और अन्य लोगों के सामने अपने बारे में थोड़ा सा गर्व करना चाहता है, इसलिए ऐसे बातें करता है। स्पष्ट रूप से आप अगर देखेंगे ले व्यवस्था 16 अध्याय का 21 वचन, क्या लिखा हुआ है वहां पे कि हाथ को मेमने के सर के ऊपर हाथ रख के सारे इजराइल के पापों को और अधर्मों का अंगीकार करेंगे, लिखा है।
तो आप लोग इस वचन को और सब कोई खोल के अपने आंखों से देखिए और जानिए, तब जाके आप दूसरे लोगों को भी इस बात को बोल सकते हैं। आप उनको आप बोल सकते हैं, इसलिए आप खुद आंखें खोल कर वो बाइबल को पढ़िए और बिना पढ़े ऐसा बेकार बातें ना करें। इस प्रकार आप शैतान को भी डांटना चाहिए, है कि नहीं? समझ रहे हैं? इसलिए वचन के द्वारा सब कुछ जीत लेना चाहिए। यीशु मसीह वो स्वर्ग से आया हुआ एक व्यक्ति है। वो बपतिस्मा यूहन्ना के पास जाके बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत था? जब यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होंगे उससे पहले सारे मनुष्य का पापों को यीशु मसीह अपने पर सब कुछ ले जाने की जरूरत था। इसलिए क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह को उसने सबसे महान के रूप में स्थापन कर दिया है। इसलिए गाब्रिएल के द्वारा यीशु मसीह का जन्म होने से पहले ही उसने गवाही दिया है। इसलिए मत्ती 11:11 में कहा गया है, तो वहां लिखा जाता है कि स्त्री से जन्मे हुए मनुष्य में से बपतिस्मा यूहन्ना से बढ़कर कोई जन्मा नहीं है। तो स्त्री से अगर नहीं जन्मे तो कहां से जन्म होंगे? तो भारत में भी जो महात्मा गांधी कहा जाता है वो भी एक स्त्री से ही जन्मा था। तो भुवन शेट्टी का जो पास्टर है वो भी स्त्री से जन्मे हैं। और सब कुछ रेवरेंड डॉक्टर विजय कुमार भी सब कुछ पुरुष से नहीं जन्मे है ना, सब कुछ स्त्री से ही जन्मे है। क्या ये संभव है? क्या असंभव है? सबका माँ तो एक स्त्री ही है। तो बारखमा से यहाँ पास्टर बादल हैं, वो क्या वो हाथी से जन्मे हैं क्या? नहीं, वो भी माँ से ही जन्मे हैं, उनका माँ भी एक स्त्री ही है। इसका मतलब बपतिस्मा यूहन्ना जो है वो सारे मानव जाति का प्रतिनिधि है। इसलिए जब वो यीशु मसीहा को बपतिस्मा दे रहे हैं तो फिर वो जाके यीशु मसीह को क्यों कह रहा है कि तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा यूहन्ना को जाके क्यों कह रहा है तू मुझे बपतिस्मा दे? यहाँ बपतिस्मा का तात्पर्य क्या है? बपतिस्मा का अर्थ है समाधि क्रिया। तो एक व्यक्ति मरने के बाद उसका समाधि देंगे या नहीं देंगे? तो हाँ, तो कब इंसान मरेगा? कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ जब मरना है तब मरेगा।
नहीं, जब इंसान के अंदर पाप प्रवेश करेगा तब वो मर जाता है। तो एक व्यक्ति के द्वारा पाप प्रवेश किया और उस पाप के द्वारा मृत्यु जगत में प्रवेश किया, इसका तात्पर्य यही है। इसलिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने से पहले तो इस संसार का सारे पाप का भार को यीशु को देने की जरूरत था। तो इसीलिए ऐसा कोई होना चाहिए जो यीशु को बपतिस्मा दे। तो इस काम करने के लिए यीशु मसीह किसको जिम्मेदारी दिए थे? बपतिस्मा यूहन्ना को जिम्मेदारी दिए थे। और मूसा और हारून के समय में जब हारून साल में एक बार एक निष्कलंक मेमना के सर के ऊपर हाथ रखता था, तब सारे इजराइल लोगों का पाप उसके ऊपर स्थानांतर होता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि हारून इस्राएल का महायाजक था, इसलिए ऐसा होता था। तो बपतिस्मा यूहन्ना कौन है? तो स्त्री का गर्भ में जन्मे हुओं में से, स्त्रियों में से जन्मे हुए में से बपतिस्मा यूहन्ना सबसे महान है। जब हारून मेमने के सर के ऊपर हाथ रखता था, सारे पाप इजरायलियों का वो मेमने के ऊपर स्थानांतर होता था। तो फिर बपतिस्मा यूहन्ना जब यीशु के सर के ऊपर हाथ रखेगा, सारे जगत का पाप यीशु के ऊपर स्थानांतर हो जाएगा। तो जब यीशु मसीह के सर के ऊपर बपतिस्मा यूहन्ना हाथ रखेगा, बपतिस्मा का मतलब सर के ऊपर हाथ रखने से खत्म नहीं हो जाता है, ये बपतिस्मा का शुरुआत है। जब पाप प्रवेश करेगा तब मृत्यु आएगा। इसीलिए यीशु के अंदर जब पाप प्रवेश करेगा तब जाके ये मृत्यु आएगा। हाँ, तो मृत्यु आने के बाद बपतिस्मा खत्म हो जाता है। इसलिए बपतिस्मा यूहन्ना जब यीशु के सर के ऊपर हाथ रखते हैं तब सारे जगत का पाप उसके ऊपर चला जाता है और उसके कारण मृत्यु आ गया, इसलिए वो पानी में डूब सकते हैं। यानी कि मरा हुआ व्यक्ति को ही हम समाधि दे सकते हैं, जिंदा व्यक्ति को हम समाधि नहीं दे सकते। और ये समाधि क्रिया जब खत्म हो जाता है तब फिर यीशु पानी से उठ के आ जाते हैं। तो यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे हैं तो समाधि क्रिया है, और यीशु मसीह जब पानी से उठ के आ जाते हैं वो पुनरुत्थान का पर्व है। वो,
तो इसलिए क्या होता है, पानी में जब बपतिस्मा लिया उस समय यीशु का समाधि और पुनरुत्थान होना इसका पर्व था। तब क्या हुआ है, स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा काप्ता के जैसा यीशु के ऊपर अवतीर्ण होते हैं, उतर कर आते हैं। तो इसलिए यीशु मसीह जब पुनरुत्थित होते हैं वो सबको अनंत जीवन देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा जब स्वर्ग से उतर कर आते हैं तब स्वर्ग खुल जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो स्वर्ग खुल जा रहा है, इसका मतलब इसका मतलब है कि हमारा पाप क्षमा हो गया और परमेश्वर पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेजे हैं। और सारे मनुष्य जाति के लिए पवित्र आत्मा कब प्रभु ने दिया था? यीशु स्वर्गारोहण करने के 10 दिन के बाद। लेकिन तो इसलिए यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद सारे पाप क्षमा जब हो जाता है तब परमेश्वर स्वर्ग खुल के पवित्र आत्मा को दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मैं क्या कहना चाहता हूं, इसका मतलब उस समय सारे जगत का पाप वो ले चुके हैं। तो अपने गवाही के रूप में जब वो क्रूस पे क्रूसार्पित हुए तब वो अपना लहू को दे रहे हैं। तो यीशु मसीह जो लहू बहाए उसका ये पहला प्रमाण था। ये वो प्रमाण है जो हमारे सारे पाप क्षमा हुए हैं। इसीलिए बपतिस्मा यूहन्ना क्या गवाही दे रहे हैं? देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ जो जगत का पाप कहा जाता है इस शब्द के अंदर हमारा भूतकाल का, वर्तमान का, भविष्य का सब पाप है। तो 2000 साल पहले का पाप, वर्तमान का, सारे जगत का पाप इसी जगत के पाप के अंदर है। 1000 साल पहले का, 2000 साल पहले का या बाद का सारे पाप ये जगत के पाप के अंदर सब पाप है। इसलिए आदम के अंदर से जो पाप ये जगत में प्रवेश किया था वो सब यीशु के अंदर चला गया। आप आमीन कह सकते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरे दिन, कौन सा दूसरे दिन है?
दूसरे दिन मतलब जो बपतिस्मा यीशु ले रहे हैं बपतिस्मा यूहन्ना से, उसके दूसरा दिन है वो। तो इसीलिए आज मैं उस यीशु के बारे में कह रहा हूँ। कहा जो यीशु संसार पे आके सारे पाप को अपने ऊपर ले लिए हैं। तो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पे क्रूसार्पित होने से पहले यीशु मसीह सारे जगत का पाप उठा लेकर वो क्रूसार्पित हो रहे हैं। आज यहाँ तक ही हम यूहन्ना 1 अध्याय को अध्ययन करेंगे। लेकिन आगे को अगर एक ही अध्याय अध्ययन करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर 1 महीना के लिए बोलेंगे, एक ही अध्याय से आप बोलिए 1 महीना तक मैं प्रचार कर सकता हूँ, परंतु इतना भी आप सीखेंगे ना, बहुत कुछ सीख गए हैं। और अगले सत्र में आपको दूसरा अध्याय के बारे में बताऊंगा। और एक अध्याय में ग्रेजुएट होना भी आसान नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छा समय को रखिए। आज मैं इतना ही बताऊंगा।